राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक और वरिष्ठ नेता लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से पार्टी के शीर्ष पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। पार्टी की स्थापना के लगभग 3 दशक बाद भी वे अध्यक्ष बने हुए हैं और इस बार भी उनके सर्वसम्मति से चुने जाने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है। पार्टी मुख्यालय पर नामांकन के दौरान भावनात्मक और उत्साहित माहौल देखने को मिला, जहां पर लालू यादव अपने पुत्र और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी के साथ साथी राबड़ी देवी भी मौजूद रही। 78 वर्षीय लालू प्रसाद यादव स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां और उम्र के आसार के बावजूद सक्रिय रूप से राजनीति में बने हुए हैं। उनके पार्टी के प्रति समर्पण और नेतृत्व अब भी कार्यकर्ताओं को प्रेरित करता है। पार्टी कार्यालय में हजारों की संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं ने उनके प्रति आस्था और उत्साह का प्रदर्शन किया। इस मौके पर उनके पुत्र तेजस्वी यादव ने कहा, लालू जी के फिर से अध्यक्ष बनने की प्रक्रिया पूरे होते ही पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त खुशी की लहर है। हमें पूरा विश्वास है उनके अनुभव और नेतृत्व में हम आगामी विधानसभा चुनाव में सफलता की ओर बढ़ेंगे। तेजस्वी ने आगे अपने संबोधन में कहा कि लालू प्रसाद यादव ने सिर्फ पार्टी की पहचान नहीं बनाई, बल्कि सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों की आवाज को आगे ले जाने वाले मजबूती के साथ वो खड़े रहे हैं। बीते सप्ताह पार्टी की राज्य परिषद की बैठक में लालू प्रसाद ने तेजस्वी को अगला मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प पार्टी के सामने रखा था और उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे आगामी विधानसभा चुनाव में इसी लक्ष्य को लेकर मैदान में उतरे। हालांकि कह सकते हैं उनके इस बयान के बाद पार्टी में चुनावी तैयारियों को लेकर हलचल भी तेज हो गई है। पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि जिस बार चुनाव में चुनौतियां आएंगी उनको लेकर हम पूरी तरीके से तैयार है। साथ ही चुनाव के सहायक रिटर्निंग ऑफिसर ने भी बताया कि लालू यादव ने फिर से निर्वाचन होने की औपचारिक घोषणा उचित समय पर की जाएगी। पार्टी के प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भी एक दिन पहले ही साफ कर दिया कि लालू प्रसाद यादव को सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। राजनीतिक हलकों में इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रियाएं भी आने लगी है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इसे पारिवारिक समारोह करार देते हुए कहा, आरजेडी में लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी के अलावा कोई दूसरा नेता उभर नहीं सकता है, इसलिए उनका नामांकन महज औपचारिकता है, असल में एक पूरा पारिवारिक कार्यक्रम है। हालांकि उन्होंने बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की तैयारियों की सराहना की। जायसवाल ने कहा कि चुनाव आयोग पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ चुनाव कराने की कोशिश कर रहा है। घरगत मतदाता पर्ची पहुंचाने और सीसीटीवी कैमरे लगाने जैसी पहल इसकी गवाही देता है। हालांकि लालू प्रसाद यादव को फिर से पार्टी अध्यक्ष बनाने की कवायद से राजनीति में परिवारवाद बनाम लोकतंत्र प्रक्रिया को एक बार फिर से बहस के तौर पर तेज हो गई है। उनका फिर से अध्यक्ष बनना न सिर्फ पार्टी की दिशा तय करेगा, बल्कि बिहार की राजनीति को भी गरमाई से प्रभावित करेगा। और अब सबकी निगाह इस बात पर टिकी है, आगामी विधानसभा चुनाव में अनुभवी नेतृत्व बिहार की जनता को कितना भरोसा दिला पाएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं।